बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम डॉक्टर काशिफ इकबाल और आज मैं आपके साथ जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जर्मनी में किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो बिफोर द सेशन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है फार्मासिस्ट का जर्मनी में उसमें जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी इसमें जब भी मुख्तलिफ वीडियो जैसे कि कनाडा की है या नॉर्वे की है या दूसरे ममालिक की जो कि मैंने आपको शेयर की, उसमें जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी वेरीफाइड होने चाहिए। आपकी डिग्री जिसमें मैट्रिक, एफएससी, फार्मेसी, तमाम के तमाम आपकी रेलिवेंट बोर्ड से आपकी रेलिवेंट जो अथॉरिटीज हैं, जो जैसे पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन है, फॉरेन ऑफिस है, मैट्रिक एफएससी के बोर्ड होते हैं, वहाँ से जो है ना वेरीफाइड होनी चाहिए। और जो फार्मेसी रजिस्ट्रेशन का आपकी है ये भी आपकी जो है वेरीफाइड होनी चाहिए। इसके अलावा गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट ये आप फार्मेसी काउंसिल से जो है ना वो ले लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है तो वो आप जो है ना अपना टेस्ट जो है ना वो करवा लें। इस तरह पासपोर्ट जो है वो आपके पास होना चाहिए और वो जो है आपका एक्सपायर ना हो। अच्छा, इसके बाद तमाम डॉक्यूमेंट है उसको आपने कंप्लीट सेट इसको अपने पास रखना है। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो राउंड अबाउट इसके लिए 300 यूरो की होती है, जो इसमें जब डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं और इसके साथ ये फ़ी भी सबमिट करते हैं। अच्छा, लैंग्वेज कोर्स जो है ये B2 लेवल का जो है ना वहाँ पे चाहिए होता है। B2 लेवल जो है ये तकरीबन 3 महीने का कोर्स होता है और ये जो है पाकिस्तान में भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप इसको जो है वो भी कर सकते हैं, वहाँ पे जर्मनी में जाके भी जो है ना इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका वीज़ा एप्लीकेशन है, वीज़ा एप्लीकेशन में मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। जैसे कि मैं आपके साथ प्रीवियसली अपनी स्कॉलरशिप बेस्ड जो मेरी वीडियोस हैं उनमें मैं बताता रहा हूँ कि आप जब भी फ़ॉरेन जाते हैं तो आप MS, MPhil, PhD के लिए जो है अप्लाई करें। आप अपने जो है ना सुपरवाइजर कॉन्टैक्ट करें, उससे आप जो है ना एक्सेप्टेंस लें और फिर आप आगे जो है ना अपना वीज़ा जो है अप्लाई करें। ये सबसे ईजी, सबसे जो है ना आसान और इसमें कोई आपकी जो है ना पैसे जो है ना वो नहीं लगते। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे जॉब सीकिंग वीज़ा है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वो भी बड़ा अच्छा है यहाँ पे कि आप जॉब के लिए वहाँ पे जाते हैं और उसके साथ जो है ना वहाँ पे आप अपना जो है ना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। अच्छा, जर्मनी में आप लैंग्वेज सीकिंग वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 मंथ का होता है। इसका स्टूडेंट वीज़ा जो है, जिसमें स्टूडेंट वीज़ा में एक होता है पेड, यानी कि आप जो है वहाँ पे अपने जो है ना उसमें फ़ी जो है वो पे करते हैं और वहाँ पे जाके आप जो है ना अपनी एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। और दूसरा वो है स्कॉलरशिप का, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको जो है ना अगर आप मेरे चैनल पे जाएँ तो चैनल पे जाके आप जो है वहाँ पे ये चेक करें कि स्कॉलरशिप बेस आपने किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से आपने वहाँ से एक्सेप्टेंस लेना है। एक्सेप्टेंस लेने के बाद आपने जो है ना वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। अच्छा, लैंग्वेज कोर्स जो है इसमें B2 लेवल लैंग्वेज कोर्स होता है। ये B2 लेवल बेसिकली 3 महीने का कोर्स होता है, जो कि पाकिस्तान में भी हो सकता है या अब जिस भी मुल्क में है वहाँ पे आपका ये अवेलेबल होता है ज़्यादातर। और अगर नहीं है तो फिर आप जर्मनी में जाके वहाँ पे लैंग्वेज कोर्स करते हैं। एडवांस स्किल कोर्स है जर्मन लैंग्वेज में और ये पास करना ज़रूरी है, मस्ट है। तो जर्मनी लैंग्वेज जो है इस हवाले से B2 लेवल का लैंग्वेज कोर्स है। अब इसके बाद जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है, आपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड हैं। इसके बाद फिर इन डॉक्यूमेंट्स को आपने जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। अच्छा, जब आप जर्मनी जाते हैं, जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं जर्मन अथॉरिटीज़ को, वहाँ पे जो जर्मन डॉक्टर वहाँ से हेल्थ सर्टिफिकेट भी लिया जाता है। अच्छा, एक्सपीरियंस की यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, फ्रेश जो है ना वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो फ़ी है वो 300 यूरो है और इसमें जो टोटल टाइम लग जाता है जर्मन अथॉरिटीज़ इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, लाइक पाकिस्तान में तो हायर एजुकेशन कमीशन और फॉरेन ऑफिस के थ्रू 6 मंथ का टाइम जो लग जाता है। 6 महीने के बाद वो आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं जॉब के लिए। तो जॉब का यहाँ पे मतलब जो है वो पेड इंटर्नशिप है, जो कि अंडर डिवीजन ऑफ सीनियर फार्मासिस्ट जो है वो की जाती है। और ये हॉस्पिटल फार्मेसी में वहाँ पे जो है ना ये स्टूडेंट्स जो है ना अपना करते हैं तमाम, और इसमें सैलरी है 9.3 पर और
के इक्विवेलेंट जो है ना पे की जाती है। तो ये पेड इंटर्नशिप होती है और इसमें जो है कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, वो सीखता है बेसिकली अपना जो है वो एक्सपीरियंस लेते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ सीनियर फार्मासिस्ट। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, जो फाइनल स्टेप है बेसिकली, ये जो है इसमें तमाम जो एप्लीकेशन प्लस जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जर्मन बॉडी को सबमिट किए जाते हैं। इसमें 300 यूरो फी है, लेकिन डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट है। और इसमें जो टाइम लग जाता है तो 6 मंथ लग जाते हैं तमाम प्रोसेस। और इसमें ही जो आप लोग जो है ना अपना तैयारी वगैरह करते हैं इसमें टेस्ट के लिए। अच्छा, एग्ज़ाम जो 1 और होता है, ओरल एग्जामिनेशन होता है, जर्मन एग्जामिनेशन जो है ना इसका आपका वो लेते हैं इसमें टेस्ट एग्ज़ाम वगैरह। और ये बेसिकली 2 मेन पोर्शन हैं जिसमें फार्मेसी प्रैक्टिस है और फार्मेसी लॉ है। 50-50% जो होता है इसके ऊपर जो है ना बेसिकली ये बनाया जाता है। फार्मेसी प्रैक्टिस इसमें ज़्यादातर जो है फार्माकोलॉजी को जो है टच करते हैं। फार्मेसी लॉ उनका मुश्किल है, जर्मन लैंग्वेज में होता है और उसको जो है ना हमें जो है ना वहीं पे जाके जो है ना वो जर्मनी में प्रिपेयर करना होता है। और फार्मेसी प्रैक्टिस आप जैसे यहाँ भी कर सकते हैं पाकिस्तान में जाते हुए। फार्मेसी प्रैक्टिस और बेस कर रहा है आपको फार्माकोलॉजी पे, तो इसको जो है ना ज़रूर जो है ना वो क्या करें। इसका टोटल टाइम अभी मैं एज ए होल आपको समराइज़ कर रहा हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल वहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेते हैं, फिर जर्मन स्टेट एग्जामिनेशन देते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन आप देते हैं, टोटल 3 साल का आपको टाइम चाहिए होता है। 1 साल जो है वो लैंग्वेज कोर्स होता है और इसमें आप जो है ना जर्मन लैंग्वेज जो है ना B2 लेवल का वो क्लियर कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है 2 साल जो है वो ये जो स्टेट एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपको जो है ना चाहिए होते हैं। इसमें सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं। वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं आपने, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद उन्होंने उसको वेरीफाई किया, वेरीफाई कर आपने अपनी पेड इंटर्नशिप की है, जॉब वगैरह की, फिर उसके बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको इसके साथ जो है दोबारा सबमिट किए ताकि आप जो है ना जर्मन स्टेट एग्जामिनेशन में जो है अपीयर हों। और फिर उस पर जो है ना 4 to 6 मंथ मजीद लग जाते हैं। तो ये तमाम टाइम 2 साल प्लस 1 ईयर आप इसको करें तो 3 साल का टाइम जो है ना इसमें चाहिए होता है, जिसके बाद जो है आप जो है वहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। और बड़ी अच्छी इसमें सैलरी वहाँ पे दी जाती है। बड़ा अच्छा मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है और काफ़ी हैं वहाँ पे गैर मुल्की पाकिस्तानी भी काफ़ी हैं, एशियन भी वहाँ पे हैं। तो आप जो है इसको इंजॉय करेंगे। सो अब आपने मेरी वीडियो जो है ना वो तमाम की तमाम वीडियो जो है वो देख ली। उम्मीद है आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी। तो एट द एंड अगेन अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।